वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइंस्टाइन रिलेशन फॉर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप बोल सकते हो आइंस्टाइन रिलेशन फॉर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आइंस्टाइन रिलेशन होगा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, या फिर बोल सकते हो जो आइंस्टाइन रिलेशन होगा सेमीकंडक्टर के लिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए आपके पास दो 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 मेथड्स है। हमने डिस्कस किया था जो यूनिट होती है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की, हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हमें मिलता है ड्यू टू होल्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग शो करते हैं डी से कंसिडर कर लेते हैं डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, उसकी अगर हम लोग यूनिट के बारे में बात करें तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिमिलरली अगर हम लोग मोबिलिटी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है उसको हम लोग शो करते हैं म्यू एन से। तो जो मोबिलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और डिनोमिनेटर में वोल्ट सेकंड। तो यहाँ पर ये जो आपको जो म्यू एन जो दिखाई दे रहा है, जो कि है मोबिलिटी की, ये जो म्यू एन आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, और ये जो डी एन आपको जो दिखाई दे रहा है जो कि है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। आप अगर ये दोनों को कंसिडर करो, डी एन अपॉन म्यू एन अगर कंसिडर करो, तो जो डी एन है वो किसके बराबर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में वोल्ट सेकंड उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। डी एन किसके बराबर में, डी एन की जो यूनिट है वो क्या है, वो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। म्यू एन की यूनिट क्या है, म्यू एन की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में वोल्ट सेकंड। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर डिनोमिनेटर में वोल्ट सेकंड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पर सेकंड और यहाँ से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो वोल्ट आपको जो मिला इसको हम लोग बेसिकली शो करते हैं वी टी से। और यहाँ पर ये जो वी टी आपको जो इंडिकेट कर रहा है, जो वी टी है वो है थर्मल वोल्टेज। और ये जो थर्मल वोल्टेज होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 26 मिली वोल्ट के। थर्मल वोल्टेज एंड इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 26 मिली वोल्ट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डी एन अपॉन म्यू एन, ये किसके बराबर में, थर्मल वोल्टेज के डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स अपॉन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके बराबर में होती है, वो बराबर में होती है थर्मल वोल्टेज के। और यहाँ पर ये जो रिलेशन हमने जो कंसिडर किया, ये रिलेशन को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशन। सिमिलरली यहाँ पर ये आइंस्टाइन रिलेशन आपको क्या बोलता है, आइंस्टाइन रिलेशन आपको ये बोलता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओवर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, दोनों किसके बराबर में होते हैं, दोनों थर्मल वोल्टेज के बराबर में होते हैं। डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू वी टी। और ये जो रिलेशन है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशन। सिमिलरली अगर आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो जो रिलेशन है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, डी पी अपॉन म्यू पी इज इक्वल टू वी टी। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ड्यू टू होल्स ओवर मोबिलिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज। तो जो रिलेशन हमें दोनों जो रिलेशन जो मिला इसी को ही हम लोग बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशन। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू वी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन म्यू पी। तो ये जो रिलेशन है, कौन सा रिलेशन आपको मिल गया, आइंस्टाइन रिलेशन मिल गया। तो यहाँ पर ये जो आइंस्टाइन रिलेशन है इसको हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट एंड मोबिलिटी। इसको हम लोग एक मेथड से प्रूव कर सकते हैं, और वो जो मेथड है वो इंट्यूशन ग्रो करने के लिए सफिशिएंट इनफ है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है सेमीकंडक्टर, और वो जो सेमीकंडक्टर है कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एज्यूम करते हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मेजोरिटी करियर होता है, और जो होल होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनॉरिटी करियर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बैंड डायग्राम कंसिडर करें एन टाइप सेमीकंडक्टर का, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैंड गैप। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया फर्मी लेवल। ये जो फर्मी लेवल है वो कौन सा फर्मी लेवल है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है। मान लेते जो सेमीकंडक्टर हमने जो कंसिडर किया है उसमें जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जिसके वजह से जो फर्मी एनर्जी लेवल होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। तो जो फर्मी एनर्जी लेवल है एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो हमें कुछ इस तरीके से मिला। क्यों इस तरीके से मिला, क्योंकि जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जो डोपिंग है वो बराबर से नहीं की गई है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। तो फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग शो कर सकते हैं ई से। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल और जो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर में रहेगा के टी नेचुरल लॉग एन
और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया एन आई। यहाँ पर ये हमने एन कंसिडर कर लिया और ये डिनोमिनेटर में हमने कंसिडर कर लिया एन आई। यहाँ पर ये जो एन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, एन आपको इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का डोपिंग कंसनट्रेशन, या फिर सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन आपको इंडिकेट कर रहा है एन। अभी बेसिकली होगा क्या, जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाते जाएंगे तो जो कंसंट्रेशन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। डोपिंग कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, हम लोग जैसे आगे जाते जा रहे हैं तो जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो चेंज करते जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो डोपिंग कंसंट्रेशन है एन, या फिर बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है जो कि एन हमें शो कर रहा है, वो किसका फंक्शन है, वो एक्स का फंक्शन है। और यहाँ पर ये जो एन आई हमें जो इंडिकेट कर रहा है, ये जो एन आई है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। हमें पता है जो पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बराबर में होता है यहाँ पर ये ई, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ई। यहाँ पर ये जो कैपिटल लेटर ई हमें जो दिखाई दे रहा है वो इंडिकेट कर रहा है एनर्जी, और यहाँ पर ये जो स्मॉल लेटर ई है, यहाँ पर ये जो स्मॉल लेटर ई आपको जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो ये जो ई है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है चार्ज। तो यहाँ पर अभी अगर देखें, यहाँ पर ये जो ई आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह आपको क्या पुट करना है, ये ई के जगह आपको पुट करना है ये वाला पूरा रिलेशन, ये वाला पूरा रिलेशन पुट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, 5x इज इक्वल टू, ये 5x इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया पोटेंशियल, इक्वल टू की साइन हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जो ई आपको जो दिखाई दे रहा है, ई के जगह आपको क्या पुट करना है, के टी एल एन एन एक्स अपॉन एन आई। तो ये जो के टी एल एन एन एक्स अपॉन एन आई उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये वाला जो ई आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया के टी अपॉन ई, और यहाँ पर ये नेचुरल लॉग एन एक्स अपॉन एन आई। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, आप इसको अगर फर्दर अगर इवेल्युएट करो तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू के टी अपॉन ई, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, नेचुरल लॉग हमने यहाँ पर कंसिडर किया, पहले ये एन एक्स एज्यूम कर लेते तो आपको मिल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन एक्स। तो यहाँ पर ये नेचुरल लॉग ऑफ एन एक्स माइनस साइन, फिर आपको ये एन आई कंसिडर करना है, तो सबसे पहले ये के टी अपॉन ई उसको हमने यहाँ पर लिखा, फिर उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ एन आई उसको हमने यहाँ पर लिखा। तो ये हमें कैसा मिला रिलेशन, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो के टी अपॉन ई है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, के टी अपॉन ई एल एन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो के टी अपॉन ई के टी अपॉन ई एल एन एन ऑफ एक्स, तो के टी अपॉन ई एल एन एन ऑफ एक्स माइनस साइन के टी अपॉन ई एल एन एन ऑफ आई, तो के टी अपॉन ई एल एन एन ऑफ आई, एल एन मतलब नेचुरल लॉग। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो रिलेशन है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये रिलेशन का हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम लोग ये वाले रिलेशन का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म कर ले विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये पोटेंशियल का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, ये जो के टी अपॉन ई है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, के टी अपॉन ई उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, यहाँ से के टी अपॉन ई आपको दिखाई दे रहा है, और ये के टी अपॉन ई उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कॉन्स्टेंट, इनटू डिफ्रेंसिएशन अगर आप परफॉर्म करो नेचुरल लॉग ऑफ एन एक्स का, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/n(x) इनटू, यहाँ पर ही हमने इंटू कंसिडर किया, फिर उसके बाद आप अगर डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करो एन एक्स का, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको मिल जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर ये जो माइनस साइन आपको जो दिखाई दे रही है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और ये पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करो, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया 0। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आपको क्या इंडिकेट करता है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आपको इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। डोपिंग को छोड़ के आपको जो नंबर, डोपिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स है उसको छोड़ के आपको जो एक्चुअल में या फिर जो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स आपको जो मिलेंगे सेमीकंडक्टर में, उसी को ही आप बोलते हो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये कांस्टेंट रहेगा इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा 0। यहाँ पर आप अगर देखो, यहाँ पर ये जो के टी अपॉन जो ई होता है वो किसके बराबर में होता है, थर्मल वोल्टेज के। तो जो के टी अपॉन ई होता है वो थर्मल वोल्टेज के बराबर में होता है। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर ये के टी अपॉन ई के जगह आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वी टी। और एक बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बराबर में होती है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके बारे में हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली वीडियो में। और उससे पहले ही आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन होता है किस तरीके से होता है, उस वीडियो में हमने ये कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो माइनस साइन होगी, ये जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया डी फाई एक्स अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर ये डी फाई एक्स अपॉन डी एक्स वो किसके बराबर में, वो इसके बराबर में। तो ये जो पूरा जो रिलेशन है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे के टी अपॉन ई वी टी के बराबर में, जैसे कि हमने डिस्कस किया के टी अपॉन ई इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वी टी, और ये वाली जो माइनस साइन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये एन एक्स और ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ एन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
यहाँ पर हम आपको पता चला हमने कैसा लिखा है इसको, ये d(5x/dx), उसकी जगह आपको क्या पुट करना है, ये वाला पुट करना है। अब ये जो kT/u किसके बराबर में, थर्मल वोल्टेज के बराबर में, तो आपको क्या मिला है, Vt/nx। तो यहाँ पर ये Vt/nx और ये जो माइनस साइन आपको जो दिखाई दे रही है वो माइनस साइन हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। dnx/dx उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसके बराबर में, -Vt/nx dnx/dx। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -Vt/nx dnx/x तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये रिलेशन के मैथमेटिकल ऑपरेटर से हम लोग ज़्यादा डील नहीं करेंगे, ये रिलेशन का आप सिग्निफिकेंस देखो, ये रिलेशन आपको क्या बोलता है, ये रिलेशन आपको क्या इंडिकेट करता है आप वो नोटिस करो। ये रिलेशन आपको ये बोलता है इन एनी सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर में, इफ़ करियर कंसंट्रेशन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन, किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर करियर कंसंट्रेशन अगर अलग अलग होता है अलग अलग रीजन में, तो क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चार्ज विल फ्लो एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल फॉर्म, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको हम लोग कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन आपको ये बोलता है किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर अलग अलग होता है अलग अलग रीजन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस मिल जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, और ये चार्ज के फ्लो की वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब आप सेमीकंडक्टर को जब आप सेमीकंडक्टर को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तो सेमीकंडक्टर में आपको ऑब्वियसली बेसिकली दो करंट मिलेंगे। एक जो करंट होगा, कौन सा करंट होगा, डिफ्यूजन करंट होगा, और दूसरा जो करंट होगा वो आपको मिलेगा ड्रिफ्ट करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से जो चार्ज होगा वो फ्लो होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज के फ्लो के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ड्यू टू दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, देयर विल बी फ्लो ऑफ करंट, और वो जो करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। बताऊंगा इसके बारे में मैं आपको। देयर विल बी टू देयर विल बी फ्लो ऑफ टू डिफरेंट करंट इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दो अलग अलग करंट का फ्लो रहेगा। व्हेन सेमीकंडक्टर इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी पोटेंशियल डिफरेंस, जब सेमीकंडक्टर को आप किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट मत कर नहीं ना करो, तो ऐसे केसेस में जो सेमीकंडक्टर है उसमें दो करंट का फ्लो रहेगा। एक जो करंट है कौन सा करंट रहेगा, डिफ्यूजन करंट रहेगा, और दूसरा जो करंट है वो कौन सा करंट रहेगा, ड्रिफ्ट करंट रहेगा। और जो ड्रिफ्ट करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा डिफ्यूजन करंट के कंपैरिजन में। ड्रिफ्ट करंट विल रिमेन इन द अपोजिट डायरेक्शन इन कंपैरिजन विद द डिफ्यूजन करंट। जैसे कि मैंने बोला, जो ड्रिफ्ट करंट है वो डिफ्यूजन करंट के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर है इसके साथ हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया, और यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर है यहाँ पर चार्ज का कंसंट्रेशन ज़्यादा और यहाँ पर चार्ज का कंसंट्रेशन कम है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा, जो चार्ज होगा वो फ्लो करेगा। तो ये जो चार्ज का जो फ्लो है इसको हमने कंसिडर कर लिया डिफ्यूजन करंट। यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, तो जो चार्ज होगा वो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो करेगा। तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो करा तो एक करंट बना, और वो जो करंट है उसको हमने कौन सा करंट बोला, डिफ्यूजन करंट बोला। तो अगर हम लोग देखें ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है कौन सा करंट है, ये जो करंट हमने जो कंसिडर किया है, जो करंट हमने जो कंसिडर किया, ये जो करंट हमने जो कंसिडर किया है कौन सा करंट है, डिफ्यूजन करंट है। अब ये जो डिफ्यूजन करंट है इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, और वो जो अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है। करंट अपोजिट टू डिफ्यूजन करंट, करंट अपोजिट टू डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट जो फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट है, ड्रिफ्ट करंट है। डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट जो फ्लो कर रहा है कौन सा करंट है, ड्रिफ्ट करंट है। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज का जो फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में वो जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया सेमीकंडक्टर को जब हम लोग किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट नहीं करते
तो हमें दो करंट दिखाई देता है, एक ड्रिफ्ट करंट होता है और दूसरा जो करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट होता है। तो अगर हम लोग देखें ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी के बारे में बात करें और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के बारे में बात करें, किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर ड्रिफ्ट करंट है और डिफ्यूजन करंट है तो ऑब्वियसली आपको ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी मिलेंगी। तो जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी यहाँ पर ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी और जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, फिर दोनों का जो सम होगा, नॉट प्रोडक्ट, दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर में रहेगा? 0 के बराबर में रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिफ्यूजन करंट डेंसिटी की जगह हम लोग पुट कर देंगे डिफ्यूजन करंट डेंसिटी का रिलेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा? डी एन ई, यहाँ पर ये डी एन एक्स और डिनोमिनेटर में डी एक्स प्लस साइन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का रिलेशन पुट कर देंगे ई एन एक्स और यहाँ पर ये म्यू एन इंटू ई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो ई है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे और यहाँ पर भी जो ई है उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो 0 के साथ इक्वेट हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट मिलने वाला है 0। यहाँ पर ये जो म्यू एन, यहाँ पर ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है बेसिकली म्यू एन है, और जो म्यू एन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? जो म्यू एन होता है वो आपको इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। तो यहाँ से अगर आप देखो, यहाँ से ई चले जाएगा, यहाँ से ई चले जाएगा और यहाँ से भी ई चले जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डी एन एक्स और डिनोमिनेटर में डी एक्स प्लस साइन ये जो एन ऑफ एक्स है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, जो म्यू एन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ये एक्स हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया इक्वल टू 0। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर में? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर में नेगेटिव थर्मल वोल्टेज और यहाँ पर ये एन एक्स और डिनोमिनेटर में डी एक्स। तो वो जो सेम जो रिलेशन है उसको हम लोग कहाँ पर पुट कर देंगे? वो सेम रिलेशन को हम लोग पुट कर देंगे, वो सेम रिलेशन को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे ई के जगह। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ई है वो किसके बराबर में? नेगेटिव थर्मल वोल्टेज और डिनोमिनेटर में एन एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये जो रिलेशन हमें जो मिला उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? डी एन एक्स डिनोमिनेटर में डी एक्स माइनस साइन, यहाँ पर ये माइनस साइन कैसा मिली बात करेंगे इसके बारे में। एन एक्स, ये जो एन एक्स आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, फिर उसके बाद ये जो म्यू एन आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ये एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है? ये वाला पूरा रिलेशन, और यहाँ पर ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस साइन। वी टी अपॉन एन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ से एन एक्स और यहाँ से एन एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर ये डी एन एक्स अपॉन डी एक्स और ये डी एन एक्स अपॉन डी एक्स उसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भेज देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें एन एक्स और यहाँ पर ये एन एक्स भी हट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डी एन मिल जाएगा, यहाँ से आपको म्यू एन मिल जाएगा और वी टी मिल जाएगा। तो डी एन माइनस म्यू एन इंटू वी टी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फर्दर, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पर ये रिलेशन आपको मिल गया, किसके लिए मिल गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मिल गया। डिफ्यूजन करंट कोएफिशिएंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स अपॉन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिमिलरली अगर हम लोग देखें डिफ्यूजन करंट कोएफिशिएंट ड्यू टू होल्स अपॉन मोबिलिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज, ये रिलेशन हमें किसके लिए मिल गया? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ये रिलेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी एन अपॉन म्यू एन इज इक्वल टू वी टी थर्मल वोल्टेज इज इक्वल टू डी पी अपॉन म्यू पी। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन आपको जो मिल गया, कौन सा रिलेशन मिल गया? आपको आइंस्टाइन रिलेशन मिल गया।